अर्की के जो चुनाव थे उसके संदर्भ में आज जो मतदान हमारा सुबह 7 बजे से 3 बजे तक हमारा मतदान हुआ है, उसके संदर्भ में आज हमारी वोटिंग प्रक्रिया है और जो उसकी काउंटिंग है वो हमारी पूरी हो चुकी है। तो मैं आप सभी को कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। टोटल हमारे जो नगर निकाय अर्की है उसमें 76% जो हमारा मतदान हुआ है। पुरुष जो हमारे मेल वोटर्स हैं उनकी जो वोटर टर्न आउट है वो 77.8% है और जो हमारी महिला वोटर्स हैं उनका जो वोटर टर्न आउट है 74.20% है। अगर मैं डिफरेंट हमारे 7 वार्ड्स हैं उनकी वोटर टर्न आउट और जो वहाँ की विनिंग कैंडिडेट्स हैं, मैं इसके बारे में वार्ड वाइज आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। जी बिल्कुल वार्ड सर। नंबर 1 से 86.10% हमारा वोटर टर्न आउट रहा है, जहाँ से श्रीमती रंजना कालिया जी निर्वाचित सदस्य चयन हुए हैं। वार्ड नंबर 2 से जहाँ का वोटर टर्न आउट 67.55% रहा है, वहाँ से श्री देवेंद्र जी निर्वाचित सदस्य चयन हुए हैं। वार्ड नंबर 3 जहाँ का वोटर टर्न आउट 69.35% रहा है, श्री प्रदीप शर्मा जी निर्वाचित सदस्य चयन हुए हैं। वार्ड नंबर 4 जहाँ का वोटर टर्न आउट 79.40 रहा है, वहाँ से कुमारी किरण निर्वाचित सदस्य चयन हुए हैं। वार्ड नंबर 5 से हमारे जहाँ वोटर टर्न आउट 77.98% रहा है, श्रीमती सीमा जी जो हमारे बाय वे ऑफ ड्रॉ, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे दोनों कैंडिडेट्स थे उनको बराबर बराबर उनको वोट पड़े गए थे, तो जो हमारे म्यूनसिपल एक्ट का जो प्रावधान है जिसमें रूल 82 के तहत हमारा जो पर्ची के तहत हमारा लॉट निकाला गया है, तो उसमें एक वोट श्रीमती सीमा के फेवर में गया है, तो उनको निर्वाचित सदस्य वहाँ से चयन किया गया है। वार्ड नंबर 6 जहाँ का वोटर टर्न अराउंड 74.48% रहा है, वहाँ से श्रीमती वीना वर्मा वहाँ से निर्वाचित सदस्य चयन हुए हैं। वार्ड नंबर 7 जहाँ का वोटर टर्न आउट 78.14% रहा है, वहाँ से श्री अनुज गुप्ता जी निर्वाचित सदस्य चयन हुए हैं। तो पूरी जो अर्की विधानसभा जो हमारा नगर पंचायत है 76% का हमारा वोटर टर्न आउट है। सभी जो मतदान प्रक्रिया जो हमारी सुबह 7 बजे से हमारी 3 बजे तक हमारी लगी, सभी शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मतदान रहा। कोई ऐसी घटना और ऐसी छुटपुट हिंसा का या ऐसा कोई ध्यान में नहीं आया। तो मैं इसमें सभी जो हमारे उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ हमारे अर्की क्षेत्र के जो हमारे जो वोटर्स हैं मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो सभी इस जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है हमारा जो नगर निकाय के चुनाव हैं, वो सभी उसमें आए और सभी ने अपनी जो भागीदारी है और एक एज जो हमारे नागरिक की जो एक महत्वपूर्णता रहती है उनकी तरफ से सभी ने आगे आए और वोट किया। तो मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों से और जो खासकर जो हमारे 26 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को जो हमारे जो विभिन्न चरणों में हमारे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के हमारे जो मतदान होना है, तो मैं पुनः सभी क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि राज्य जो निर्वाचन आयोग है उन द्वारा जो आने वाला जो 3 दिवस का जो डिफरेंट चरणों में हमारा मतदान होना है उसमें सभी आप आएँ और 18 वर्ष से जितने भी आयु के ऊपर हमारे एलिजिबल वोटर हैं अपना मतदान जरूर कास्ट करें। थैंक सर यू। एक क्वेश्चन मैंने आपसे करना था सर, जैसे कि 5 नंबर वार्ड से बराबर वोटिंग हुई है, तो किस प्रकार वो एक वोट कैसे कास्ट किया गया? 84 वोट सीमा शर्मा को पड़े हैं और तारा गुप्ता को नहीं पड़े, उस बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शक जरूर चाहेंगे। जी मैडम, इसमें जैसे प्रावधान हमारा एचपी म्यूनसिपैलिटी का रहता है, इन केस किसी भी जो उम्मीदवार हैं जी उनको बराबर जैसा आप कह सकते हैं कि टाई हो जाता है, जी जैसे बिल्कुल 2 उम्मीदवार हैं तो उसकी आगे की प्रक्रिया उसमें है कि प्रावधान के तहत हमें एक पर्ची है जो एक लॉट सिस्टम है, उसके तहत हमें एक एक्स्ट्रा वोट और एडिशनल वोट हमें आइडेंटिफाई करना रहता है जी। तो उसी प्रक्रिया में ये कार्रवाई अमल में लाएगी और जो लॉट के तहत एक जो एक्स्ट्रा वोट जो निकाला गया वो हमारी जो उम्मीदवार श्रीमती सीमा देवी जी है उनके फेवर में वो वोट निकला, जिससे वो जो निर्वाचित सदस्य है उनका चयन हो पाया। तो ये सभी प्रक्रिया जो हमारे जो रूल हैं, हमारे जो एचपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट है उसके तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और वार्ड नंबर जो 5 का जो एक ड्रॉ का हमारा जो प्रोसेस हो गया था उसको आगे कंक्लूड किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए बहुत बढ़िया रहा है और वार्ड नंबर 5 से जो सीमा शर्मा और तारा गुप्ता को 83 जो वोट पड़े थे वो हमने आपको बताया था, लाइव के माध्यम से भी बताया था कि भाई वो वोट किस प्रकार जो अंदर जो बैठे हैं अधिकारी लोग वो कैसे करेंगे, तो वो हमने आपको बता दिया। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।